जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2024 की देव उठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। इस दिन पूरे दिन एकादशी तिथि है और शाम में 4 बजे के बाद से द्वादशी तिथि लग जा रही है। तो इस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो द्वादशी तिथि लग जाने के पश्चात जो है तुलसी माता का विवाह भी संपन्न करेंगे। तुलसी माता का विवाह एकादशी अर्थात द्वादशी तिथि को भी किया जाता है और पूर्णिमा तिथि में भी किया जाता है। एकादशी तिथि से लेके पूर्णिमा तिथि तक, कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन माता तुलसी का विवाह किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने देव उठनी एकादशी पे भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए चौकी की स्थापना की हुई है। तो आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन किस विधि से करना चाहिए, इसकी विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल मंत्रों के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने माता तुलसी की है यहाँ पे मैंने स्थापना की हुई है, क्योंकि जो भगवान श्री हरि नारायण जब जागृत होते हैं तो सबसे पहले वो माता तुलसी का ही दर्शन करते हैं। तो इसलिए इस पूजा में माता तुलसी को वहाँ पे अवश्य ही स्थापित आप लोग कीजिएगा। इसके पश्चात मैंने यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का फोटो लगाया हुआ है। आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मूर्ति रखी हुई है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, भगवान विष्णु की, या फिर लड्डू गोपाल की, उनकी भी स्थापना करके इस पूजन को आप कर सकते हैं। तो मैंने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की फोटो की स्थापना की हुई है और यहाँ पे देखिए मैंने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है। ये दीपक जो है हमारा कर्म साक्षी है, अर्थात जब तक हमारा पूजन होगा तब तक ये दीपक प्रज्वलित रहेगा। और यहाँ पे मैंने गणेश जी की स्थापना की हुई है, क्योंकि किसी भी पूजा में भगवान गणेश की पूजा के बिना वो पूजा प्रारंभ नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना की हुई है। यहाँ पे मैंने देखिए कलश की स्थापना, दीप कलश की स्थापना की हुई है। एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे मैंने गेहूं का मैंने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने पूर्ण पात्र भी गेहूं का रखा है। गेहूं का आप रख सकते हैं या फिर आप सफेद तिल का रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गन्ना रखा हुआ है, क्योंकि इस दिन गन्ने की भी पूजा की जाती है और गन्ने में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आज देव उठनी एकादशी के दिन गन्ने का भी पूजन किया जाता है। तो आप 1 की संख्या में भी ले सकते हैं और 5 की संख्या में भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सहूलियत हो उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। और आज के दिन जो है प्रसाद में भगवान श्री हरि नारायण को, भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगता है, आंवले का भोग लगता है, नए गुड़ का भोग लगता है, पंचामृत का इससे स्नान भी कराया जाता है, भोग भी लगता है। और ऋतुफल में आपके पास जो भी हो, वैसे तो केला लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सेब है तो मैंने ये दिखा दिया है। इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य मिष्ठान का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। गन्ना अगर आपको साबुत गन्ना नहीं मिल रहा है तो आप कटा हुआ जो गन्ना आता है वो भी लाके आप चढ़ा सकते हैं। कलश के ऊपर ये जो दीपक प्रज्वलित हो रहा है, ये दीपक जो आपका है पूरे दिन, जब ब्रह्म मुहूर्त में ये दीपक प्रारंभ हो जाएगा जलना, तो ब्रह्म मुहूर्त से लेके पूरे दिन जलेगा और पूरी रात्रि तक जलेगा। अगले दिन अर्थात 13 नवंबर के दिन यह जो दीपक ठंडा होगा, जब आप चौकी अपना हटाएंगे तभी ये दीपक ठंडा होगा। तो ये अखंड दीप आपका ये कलश के ऊपर जलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मिट्टी का दीपक रखा हुआ है। तो ये जो दीपक है ये धनतेरस से लेकर दीपावली तक इसमें मैंने अखंड दीपक प्रज्वलित किया था। तो मैं एकादशी के दिन इसी में अपना दीपक जो है पुनः प्रज्वलित करूंगी। तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि अगर आपने रखा हुआ है तो आप भी जिसमें भी आपने किया, चाहे पीतल का हो चाहे मिट्टी का हो, जिसमें भी आपने किया हो, अगर आपके पास वो है तो अब उसी में ही यहाँ पे जो अखंड दीपक जलाना है कलश के ऊपर, आप उसी में प्रज्वलित कीजिएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन उसी में अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप उसी में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और अखंड रूप से उसे प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक प्रज्वलन करने में आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इस दिन शंख की स्थापना भी अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप शंख से ही अभिषेक भी कीजिएगा, क्योंकि इस दिन शंख से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पूजा की थाली में देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए कलश में देखिए ये सामग्रियाँ लगेंगी। आपको सिक्का लगेगा, सुपारी लगेगा, हल्दी लगेगा, दुर्वा लगेगा, कुशा लगेगा और इत्र लगेगा, ठीक है। इतनी सामग्रियाँ आपको कलश में डालनी है। और ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल रखा हुआ है और यहाँ पे सफ़ेद चंदन रखा हुआ, ये भी कलश में जाएगा। यहाँ पे मैंने दक्षिणा रखा है, यहाँ पे मैंने देखिए अगरबत्ती रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी रखा है, कुमकुम रखा है, इसमें सिंदूर रखा हुआ है और इसमें जो है, और ये हरिचंदन है, ये मैं भगवान विष्णु को लगाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुष्प रखे हुए हैं और यहाँ पे भगवान विष्णु को मुख शुद्धि के लिए तांबूल रखा हुआ है, पूंगी फल अथवा सुपारी रखा हुआ है, इलायची और लौंग रखा हुआ है। दक्षिणा मैंने यहाँ बता ही दिया, ठीक है। इत्र भी यहाँ रखा हुआ है भगवान विष्णु को लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखिए भगवान विष्णु को पहले ही जो है वस्त्र, यहाँ मैंने पीला वस्त्र पहना दिया है, इन्हें गजरा पहना दिया है और यहाँ पे मैंने इनको यज्ञोपवीत मैंने पहना दिया है, ठीक है। पूजा में उठ के पहनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग को दिखाते समय, तो इसीलिए मैंने पहले ही पहना दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने आरती के लिए रखा हुआ है,
ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी को उठना है। जितने लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हैं, माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं, इनके पूजन अर्चन करते हैं। उसके पश्चात जो है अपने मुख्य द्वार की हमें पूजा करनी है। मुख्य द्वार पे आप जो है गेरू से पूरा जो अपना द्वार अच्छे से साफ कीजिएगा। हल्दी आप लगा सकते हैं, हल्दी से भी अपने दीप को जो है द्वार को अच्छे से लीप लीजिएगा। और वहाँ पे 2 जोड़ी जो है पैर बनाइएगा, अच्छा चरण बनाइएगा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का। 2 जोड़ी चरण बना के वहाँ पे गेहूं का ढेरी रखिएगा और वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। इस दिन मुख्य द्वार का पूजन जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चूंकि मैं ये वीडियो में रात में बना रही हूँ तो इसलिए मुख्य द्वार पे मैं आपको चरण बना के नहीं दिखा सकी, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। अगर मुझे समय रहेगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को द्वार पूजन कैसे किया जाता है मुख्य द्वार का, वो वीडियो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी अगर अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करके माता तुलसी का पूजन अर्चन करके अपने मुख्य द्वार साफ करके वहाँ पे 2 जोड़ी पैर बना के वहाँ पे दीपक प्रज्वलित अवश्य कीजिएगा। गेहूं के ढेरे लगा के वहाँ पे दीपक आप लोग प्रज्वलित कीजिएगा। उसके पश्चात जो है अपना चौकी स्थापित करके वहाँ पे पूजन पाठन अपना आरंभ कीजिएगा। ठीक है। और इसमें कलश स्थापना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि 33 करोड़ जो देवी देवता हैं भगवान जागृत हो रहे हैं, हमारे विष्णु भगवान जागृत हो रहे हैं। तो इस दिन सभी देवी देवताओं का आवाहन होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या क्या कैसे कैसे हमें चौकी की स्थापना करनी है। ठीक है। तो चलिए अब हम जो है पूजा अपना प्रारंभ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन हमें किस विधि से करनी चाहिए, बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से मैं विधि आपको बताऊंगी और बिल्कुल सरल मंत्रों से, ताकि हर कोई इस पूजन को कर सके और इसका पूरा जो है लाभ वो प्राप्त कर सके। पूजा का जो पहला चरण होता है वो है सबसे पहले अपने आसन को प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए और जो अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। आंतरिक शुद्धिकरण के लिए आपको इस तरह से पंचपात्र लेना चाहिए। इसमें गंगा जल मिश्रित, तुलसी दल मिश्रित ये जल है। तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से अर्थात अपने बाएं हाथ से अपने सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में आपको 1 आचमनी जो है जल लेना है और आपको बोलना है ओम माधवाय नमः। इस जल को आपको ग्रहण कर लेना है। ठीक है। फिर उसके पश्चात दूसरी आचमनी आप जल लेंगे ओम केशवाय नमः कहते हुए आप जल ग्रहण कर लेंगे। उसके पश्चात जो है ओम नारायणाय नमः ये कहते हुए आप जल को ग्रहण कर लेंगे। और चौथी बार जो है आप अपने हाथ में जल लेंगे, ओम ऋषिकेशाय नमः करके अपना हाथ जो आप धुल लेंगे। तो ये हो गया हमारा आंतरिक शुद्धिकरण। उसके पश्चात जो है कुशा से या फिर दुर्वा से हम अपना बाहरी शुद्धिकरण करेंगे। मंत्र अगर आपको आता है तो आप बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही ओम विष्णवे नमः करके अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। और जितना भी मैंने पूजन की सामग्रियां रखी हुई हैं सब पे जल आप छिड़क दीजिएगा। अपने पर मंत्र बोलेंगे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि बाह्य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यह कहते हुए अपने ऊपर और अपनी पूजा की सारी सामग्री के ऊपर हमें जल अपना छिड़काव कर लेना है। अब जो है हम अपने दीपक का पूजन करेंगे जो पूरी पूजा तक चलता रहेगा। तो ये जो है दीपक जला के उसके दीपक का हम पूजन कर लेंगे। उसके पश्चात जो है हम गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि बिना गणेश के पूजन के कोई भी जो है पूजा पाठ प्रारंभ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम गणेश जी का अपने पूजन हम कर लेंगे। ठीक है। जब गणेश जी का पूजन अपने हम कर लेंगे तो उसके पश्चात जो है हम संकल्प लेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती और उस पूजा का हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है सफेद तिल, दक्षिणा, दुर्वा, एक पुष्प और ये कुशा और हाथ में अपने जल। ये लेके हमें जमकर अपने संकल्प लेना है अपने पूजा का। तो संकल्प मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से हिंदी में बता रही हूँ। और ये जो संकल्प मैंने है 12 नवंबर दिन मंगलवार को जो हमारी देव उठनी एकादशी है इस साल की, उसी के अनुसार मैंने संकल्प बनाया हुआ है। तो आपको जहाँ पे मैं अपना नाम बोलूँगी आप वहाँ अपना नाम बोल दीजिएगा, जहाँ मैं अपना गोत्र बोलूँगी आप अपना गोत्र बोलिएगा, और जहाँ मैं अपने क्षेत्र का नाम बोलूँगी आप अपने क्षेत्र का नाम बोल दीजिएगा। और जितना भी है सब कुछ आप वैसे ही, मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है ये संकल्प बनाया हुआ है, तो आप बिल्कुल वैसे ही संकल्प को आप बोलिएगा। तो संकल्प हम लेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। कलयुग के प्रथम चरण में भारत के भूलोक में जम्बू द्वीप में भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में शिखर नामी नगर में पिंगला नामक वर्ष में दक्षिणायन में शीत ऋतु में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि में मंगलवार में चंद्रमा मीन राशि में स्थित सूर्य तुला राशि में स्थित शुभ पुण्य तिथि पर मैं पूनम पांडे पराशर गोत्र में उत्पन्न श्रुति, स्मृति और पुराणों में वर्णित पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और धन संपदा में वृद्धि के लिए कलश पूजन और गणेश पूजन के साथ भगवान श्री हरि नारायण की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए देव उठनी एकादशी का व्रत और पूजन करूंगी।
अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप व्रत मत बोलिएगा, केवल पूजन करूंगी। अगर आप व्रत भी कर रहे हैं और पूजन भी कर रहे हैं तो दोनों को आप बोलिएगा। यह कहते हुए तो कुसा को अपने हटा लीजिएगा और जो बाकी सामान है ये सभी जो है भगवान गणेश के पास जो आप छोड़ दीजिएगा। संकल्प के पश्चात हमें अपने कलश की स्थापना करनी है, अपने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करना है, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु आज जागृत होने वाले हैं। ठीक है, आज हमारे देव जो है वो उठेंगे और सभी मांगलिक कार्य हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। तो कलश स्थापना आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो तिल का या फिर गेहूं का आप उनको आसन दीजिएगा, अष्टदल कमल बनाइएगा और उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिएगा। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिएगा, कंठ में जो है मौली बांध लीजिएगा। कलश के अंदर जो है पहले गंगा जल डालिएगा, फिर जो है शुद्ध जल डालिएगा। कलश के अंदर जो देखिए हल्दी डाली जाती है, ठीक है, सुपारी डाली जाती है, सिक्का डाली जाती है। देखिए मेरा तो चांदी का सिक्का है, आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुशा डाली जाती है, इत्र डाला जाता है। अगर इतने डालते हैं तो उसकी जगह आप कपूर भी डाल सकते हैं। फिर उसमें आपको चंदन डालना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप दुर्वा भी इस दिन आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है कलश के अंदर आप डाल देंगे और उसके ऊपर जो है पूर्ण पात्र रख के आप उसके ऊपर अखंड दीपक आप प्रज्वलित कर लेंगे। ओम वरुणाय नमः बोलते हुए आप अपने कलश का पूजन कीजिएगा, कलश की स्थापना कीजिएगा और सभी जो 33 करोड़ को देवी देवताएं हैं उनका आप आवाहन कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे आग्रह कीजिएगा कि आप सभी लोग आइए और मेरे कलश में स्थापित हो जाइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज श्री हरि नारायण जागृत होने वाले हैं। इस तरह से भाव से प्रार्थना करते हुए अपने कलश की स्थापना कीजिएगा और कलश का आप लोग पूजन कर लीजिएगा। जब कलश का पूजन हो जाएगा तो उसके पश्चात जो है हम अपने श्री हरि नारायण का पूजन अपना प्रारंभ करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा से पहले आपको अपने गन्ने का भी पूजन कर लेना है, क्योंकि आज जो है गन्ने का भी पूजन किया जाता है। तो गन्ने के ऊपर आप कलावा बांध लीजिएगा, हल्दी और कुमकुम लगा दीजिएगा, पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। तो ठीक है, वहाँ गन्ने का पूजन हो जाएगा। माता तुलसा का हमारे पूजन हो ही गया है। ठीक है, तो जब सबका पूजन हो जाएगा अपने संघ का भी हमें पूजन कर लेना है। जब सबकी पूजा संपन्न हो जाए तो भगवान विष्णु का हमें पूजा अपना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करेंगे। जो भी आपको श्लोक आता है उस श्लोक को बोलते हुए, जो भी मंत्र आता है या जो भी हिंदी में जैसे भी अपने भाव से आप भगवान विष्णु का सबसे पहले आप अपना दोनों हाथ जोड़ के उनका आप ध्यान कीजिए। ध्यायेत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभ आभरणम हरिम नीलवर्ण पीतवस्त्रम श्रीवत्सपदभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम ब्रह्माद्यैरपि पूजितम। इस तरह से बोलते हुए हम भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो है हम भगवान श्री हरि नारायण का आवाहन करेंगे, आवाहन मुद्रा बना के। अगर मुद्रा बना के अगर आवाहन किया जाता है तो वो ज़्यादा असर करता है। आवाहन मुद्रा के लिए देखिए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ना है और अपना जो अंगूठा है अंदर की तरफ मोड़ लेना है। तो इस तरीके से जो है हमारा आवाहन मुद्रा बन जाएगा। ऐसे आवाहन मुद्रा बना के हम भगवान श्री हरि नारायण का जो है हम आवाहन करेंगे। श्री लक्ष्मी सहित श्री नारायण आवाहयामि, श्री लक्ष्मी सहित श्री नारायण आवाहयामि। हे श्री नारायण, माता लक्ष्मी के साथ मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। कभी भी भगवान विष्णु का जो आवाहन है, श्री हरि नारायण का जो आवाहन है, बिना माता लक्ष्मी के मत कीजिएगा। दोनों लोगों का साथ ही इनका आवाहन कीजिएगा, तभी जो हमारी पूजा जो है पूर्ण होगी और सफल होगी। ठीक है, आवाहन करने के पश्चात अब हमें भाव करना है कि हमारे जो श्री हरि नारायण है यहाँ पे आके माता लक्ष्मी के संग श्री हरि नारायण जो है यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं। तो अब इनको हमको आसन देना है। तो आसन के लिए देखिए 5 पुष्प देने का देखिए विधान है। 5 पुष्प का आसन दिया जाता है। तो आपके पास जितना पुष्प है उस हिसाब से आप आसन दे दीजिएगा। तो ये भाव करते हुए कि हे श्री हरि नारायण, हे माता लक्ष्मी, आपको मैं आसन दे रहा हूँ ये 5 पुष्पों का, आप आसन जो है स्वीकार कीजिए। ओम श्री नारायणाय नमः आसनम समर्पयामि, यह कहते हुए आसन आप समर्पित कर दीजिएगा। आसन समर्पित करने के पश्चात अब हमें भाव करना है कि हमारे जो है श्री नारायण यहाँ पे आके उपस्थित हो गए हैं और आसन जो उन्होंने स्वीकार कर लिया, आसन पे वो विराजमान हो चुके हैं। उनसे आग्रह करना है कि हे नाथ, आप ये जो मैंने आपको आसन दिया हुआ है इस आसन पे अब विराजमान हो जाइए। इनसे हमको प्रार्थना करनी है, तब हमारे जो श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के संग जो है इस आसन पे विराजमान हो जाएंगे। तो अब इनका हमें चरण धोना है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो आसन पे विराजमान हो चुके हैं। तो अब इनका हमें चरण धोना है। ठीक है, तो अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति पे ही सारा आप ये काम करिएगा। अगर फोटो है तो आप भी जो है खाली पात्र रखिएगा, सभी जो है इसमें जल आप गिरा दीजिएगा, क्योंकि भाव करके हमें पूजा यहाँ पे अपनी प्रारंभ करनी है। ठाकुर महाराज को आसन देने के पश्चात अब ठाकुर जी का हम पैर अपने धुलवाएंगे।
तो पैर धोने के लिए उन्हें हम एक आचमनी जल जो है हम अर्पित करेंगे। तो हम बोलेंगे ओम श्री नारायणाय नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि, उनके चरण की तरफ दिखाते हुए जो खाली पात्र में जल हम छोड़ देंगे। उसके पश्चात इन्हें जो है हम अर्घ्य देंगे। ओम श्री नारायणाय नमः अर्घम समर्पयामि, एक जो आचमनी जो है जल हम खाली पात्र में गिरा देंगे। उसके पश्चात जो है इन्हें हम एक आचमन जल अर्पित करेंगे। ओम श्री नारायणाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। ठीक है, तो इनको हम आचमन करा देंगे। तो इन्हें हम पाद दे दिए, अर्घ्य दे दिए, इनको हम आचमन करा दिए। अब जो इनको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप जो है अपने जो शंख में जो है जल पंचामृत भर के उसमें इनका अब अभिषेक कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप भाव से ही, देखिए मैंने यहाँ पंचामृत रखा हुआ है, आप भाव से ही इन्हें आप समर्पित कीजिएगा कि हे श्री हरिनारायण, मैं आपको स्नान के लिए जो यह पंचामृत मैं आपको समर्पित करती हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। ओम श्री नारायणाय नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, यह कहते हुए भगवान के पास इसे हम रख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है पंचामृत स्नान हो गया। पंचामृत स्नान के पश्चात अब हमें शुद्धोदक स्नान कराना है। एक आचमनी जल दिखा के हमें खाली पात्र में छोड़ देना है। ओम श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। और अगर मूर्ति होगी तो सारा कुछ ऐसे ही कीजिएगा। आप पंचामृत से स्नान करा के फिर साफ जल से उन्हें अब स्नान कराइएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है भगवान श्री नारायण को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। मैंने देखिए वस्त्र यहाँ पहना दिया हुआ है। ओम श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ठीक है, उसके पश्चात हम यज्ञोपवीत पहनाएंगे। ओम श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके पश्चात जो है ठाकुर जी को अपने हम चंदन लगाएंगे, उन्हें हम हल्दी लगाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने चंदन या हल्दी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, चंदन हल्दी लगा दीजिएगा। ओम श्री नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि। उसके पश्चात जो है ठाकुर महाराज को जो है आप पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के पश्चात ठाकुर महाराज को हम धूप दिखाएंगे। आप धूप भी लिखा सकते हैं और अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। ओम श्री नारायणाय नमः धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाने के पश्चात ठाकुर जी को हम दीप अर्पित करेंगे। तो हम मंत्र बोलेंगे। ओम श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। ओम श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। ओम श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। उसके पश्चात जो है अपना हाथ जो है हम शुद्ध जल से एक बार धुल लेंगे, क्योंकि अग्नि छूने के पश्चात हमेशा अपना हाथ हमें एक बार जल से साफ कर लेना चाहिए। धूप दीप दिखाने के पश्चात हमें नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भगवान श्री नारायण को आंवले का भोग लगाएंगे। जितना भी नैवेद्य हम अर्पित करेंगे सब पे जो है तुलसी दल अवश्य रखिएगा, सभी को बोलते हुए ओम श्री नारायणाय नमः। उसके पश्चात जो है ठाकुर महाराज को हम सिंघाड़े का भोग लगाएंगे, क्योंकि इस दिन सिंघाड़ा अर्पित किया जाता है। तुलसी दल अवश्य रखिएगा। ओम श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान ठाकुर जी को है गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा। ओम श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ठाकुर जी को जो है ऋतु फल जो भी आपके पास होगा, केले का लगाएंगे तो सबसे उत्तम होगा। जो भी फल आपके पास है उसका आप भोग लगाइएगा। ओम श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। आप इस दिन जो है कोई मिष्ठान बना के भी ठाकुर महाराज को जो है आप भोग आप लगा सकते हैं। ठीक है, सभी जब हम नैवेद्य इन्हें हम अर्पित कर देंगे, उनसे निवेदन कर देंगे कि ओम श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। तो उसके पश्चात जो है हम पंच प्राणवायु का नाम लेंगे, क्योंकि इन्हीं पंच प्राणवायु के माध्यम से हमारे ठाकुर महाराज को जो है भोग लगेगा। तो अपने दोनों हाथों को हम जोड़ के बोलेंगे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। अब इन्हें भाव भी हम करेंगे कि हे ठाकुर महाराज इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। जो भी मुझसे बन पड़ा है मैंने भोग आपके लिए रखा हुआ है, इसे आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो जब भोग लगा लेंगे तो हम एक आचमनी जो है हम जल अर्पित करेंगे। ओम श्री नारायणाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। खाली पात्र में से हम छोड़ देंगे। नैवेद्य लगाने के पश्चात, आचमनी देने के पश्चात अब इन्हें हम तांबूल अर्पित करेंगे मुख शुद्धि के लिए।
मुख शुद्धि के लिए श्री नारायण को पान का पत्ता दीजिएगा, सुपारी दीजिएगा, लौंग और इलायची दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास नहीं है इसमें से कोई भी सामान, तो आप केवल लौंग इलायची का भी मुख शुद्धि के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, तो प्रयत्न करके एक पान का पत्ता और जो सुपारी है, लौंग इलायची सब अर्पित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठाकुर जी को हम ये अर्पित करेंगे। ओम श्री नारायणाय नमः। मुख शुद्धि वासार्थे तांबूल पूंगी फलम समर्पयामि। यह कहते हुए हम उनके पास रख देंगे इन्हें। मुख शुद्धि अर्पित करने के पश्चात श्री नारायण को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप 21, 11, 51, 101 या उससे भी ज़्यादा जितना भी आपको चढ़ाना है आप उसको चढ़ा दीजिएगा। ओम श्री नारायणाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। यह कहते हुए दक्षिणा अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात जो है हम ठाकुर महाराज का हम आरती करेंगे, ठीक है, क्योंकि आरती जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और आरती के पश्चात जो है हम ठाकुर महाराज को हम जागृत करेंगे, ये मंत्रों के माध्यम से या फिर हिंदी में भी भाव करके इन्हें हम जागृत कर सकते हैं। क्योंकि इस विधि से तो हम प्रत्येक एकादशी पे अपने ठाकुर महाराज का पूजन करते हैं, लेकिन आज हमें इनका आरती करने के पश्चात इनको जागृत करना है, ठीक है, क्योंकि आज ये 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से ये जागृत होंगे। देखिए ये एक भाव है, क्योंकि जो ठाकुर जी हैं ये कभी तो सो ही नहीं सकते, कि एक सेकंड एक क्षण के लिए नहीं कर सकते हैं। ये केवल हम लोगों को दिखा रहे हैं कि अपने भक्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये, ठीक है। हमें ये सीख दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी अपनी भक्ति को बहुत ही दृढ़ कीजिए, बहुत ही विश्वास वाला बनाइए और भक्ति में आप दिन दिन रात चौगनी जो है आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम पहले आरती करेंगे, उसके पश्चात जो अपने ठाकुर महाराज को हम जागृत करेंगे। और जब जागृत हो जाएंगे ठाकुर महाराज, तो सबसे पहले जो है माता तुलसा का ये दर्शन करेंगे, ठीक है। हमारी जो माता तुलसा है हमारे श्री राधा ही हैं, ठीक है, तो इनका ये दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर महाराज का आरती करेंगे। आरती आपके पास जो भी आपको आती हो वो आरती आप कर सकते हैं। ठाकुर महाराज का हम आरती करेंगे, ठीक है, और हम आरती गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरीके से अपना हम आरती संपन्न करेंगे। जब आरती अपना हम संपन्न कर लेंगे तो इसके पश्चात हम एक आचमनी जो है जल जो है आरती को घुमा के गिरा देंगे, ठीक है, और हम ठाकुर महाराज को और सभी लोगों को जो है आरती हम देंगे, ठीक है। तुलसा महारानी को, ठाकुर महाराज को, गणेश जी हैं इनको, कलश देव हैं, सबको, सभी को हम आरती प्रदान करेंगे। उसके पश्चात स्वयं आरती आप भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात अपने हाथों में आप पुष्प लीजिएगा और भगवान ठाकुर महाराज को जो है जागृत करने के लिए इनसे आप प्रार्थना कीजिए, इनको आप मंत्र बोलिए। इसे मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ और संस्कृत में भी बोल रही हूँ, जैसे आपको उचित लगेगा आप उसको बोल दीजिएगा। तो अब अपने हाथ में पुष्प लेके आप बोलेंगे, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांत, जगतम मंगलम कुरु। एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांत, जगतम मंगलम कुरु। अर्थात हे नारायण, हे गोविंद, जागिए और जगत के कार्यों का संचालन करते हुए जगत का कल्याण कीजिए। इस तरह से भाव करते ही भगवान श्री नारायण से जागृत होने के लिए इन्हें से प्रार्थना करना है, ठीक है। यह कहते हुए जो ये पुष्प है आप ठाकुर महाराज के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा, ठीक। अब जब इन्हें अभी भाव कीजिए कि हमारे ठाकुर महाराज हैं जागृत हो चुके हैं, माता तुलसा का दर्शन कर चुके हैं, राधा रानी का दर्शन कर चुके हैं, और आप उनके चरणों में बार बार जो है प्रणाम कीजिए, ठीक है। ये भाव करते हुए कि वो जागृत हो गए हैं। अपने हाथों में जो है पुष्प ले लीजिए और जिनसे क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना देखिए आप हिंदी में भी कर सकते हैं और आपको मंत्र अगर आता है तो आप मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मंत्र बोल रही हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनया पूजया श्री विष्णुः प्रसीदतु। हे ठाकुर महाराज, ना तो मुझे मंत्र आता है, ना तो मुझे पूजा का कोई भी क्रियाकलाप पता है, ना ही मुझे कोई भक्ति आती है। हे ठाकुर महाराज, जो मैंने आपके चरण में ये पूजा समर्पित किया है उसे आप स्वीकार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। ये जो पूरा पूजा है मैं आपके चरणों में इसे समर्पित करता हूँ या फिर करती हूँ। यह भाव करते हुए पूरा जो अपनी पूजा है आप ठाकुर महाराज के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए।
तो इस तरह से अगर हम करते हैं, अपनी पूरी पूजा जब समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी को ना, तो जितनी भी त्रुटियां हमसे हुई रहती हैं वो सभी जो त्रुटियां वो क्षम्य हो जाती हैं, उसका दोष हमें नहीं लगता है। अगर हम अपनी पूजा जो है ठाकुर महाराज के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तो जितनी भी त्रुटियां हमसे हुई रहेंगी उसका दोष हमें लगेगा, लेकिन जब ठाकुर महाराज के चरणों में हम समर्पित कर देंगे तो उसका दोष हमें प्राप्त नहीं होगा। तो सारी पूजा जो है आप ठाकुर महाराज के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका पूजा जो है पूर्ण हुआ, और आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से पूजन पाठन अपना करके जो आप प्रदोष काल में, क्योंकि द्वादशी तिथि लग जा रही है, तो आप माता तुलसी के संग इनका विवाह आप संपन्न करा सकती हैं, या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप विवाह संपन्न आप करा सकती हैं। तो माता तुलसी के विवाह का वीडियो भी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपलोड करूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिए, और ठाकुर महाराज की, श्री हरिनारायण की, माता लक्ष्मी की है, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की, माता तुलसा की जो है कृपा दृष्टि आप प्राप्त कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।